औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स और अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम मॉडर्न ऐसे नंबर 1 पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो लियाकत अली ख़ान की एक स्पीच है जो उसने अमेरिका के अंदर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विज़िट एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान डिलीवर की थी, उसकी एक क्रिटिकल स्टडी और इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इसमें से आपको ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल व्यू लेते हैं। ये आपके सामने जो है वो हमने चैप्टर ओपन कर लिया। तो ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का तारुफ ये है कि पाकिस्तान को अभी बने हुए 3 साल बमुश्किल हुए थे जब ये अमेरिका का पहला विज़िट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने किया था 1950 के अंदर। ये तकरीबन 3 माह का विज़िट था और ये इस विज़िट के नतीजे में ये तय हुआ कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में अब जाएगा। उस ज़माने में आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर का इरा था। दुनिया के 2 बड़े जो मुल्क थे, सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर बोलते थे और अमेरिका जिसको हम कहते हैं यूएसए। ये 2 एक कह लें कि ऑपोजिट कह लें पावर्स थी, एक मुतहारिब एक दूसरे से के जो है ना ग्रोह थे। तो इनके जो है ना बहुत सारे एलाइज मुल्क थे। अमेरिका कैपिटलिज़म को रिप्रेजेंट करता था और जो रशिया था जिसको हम रूस बोलते हैं या सोवियत यूनियन, वो जो है सोशलिज़म को रिप्रेजेंट करता था। तो दोनों की कोशिश ये होती थी कि कोई भी नया मुल्क जो आज़ाद हो वो उसके कैंप में जाए। तो पाकिस्तान चूँकि नया नया आज़ाद हुआ था तो बहरहाल पाकिस्तान ने बेहतर ये समझा कि हमारे लिए अमेरिकन कैंप बेहतर रहेगा। तो हम पाकिस्तान ने अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी पीएम ने विज़िट किया। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान और अमेरिका के एक रिलेशंस जो जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे, उसका एक दौर शुरू हो गया। तो लियाकत अली ख़ान ने चूँकि पाकिस्तान नया नया बना था और समझा ये जाता था कि ये प्योरली रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से बना है, तो लियाकत अली ख़ान ने वहाँ जाके कैंसस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कैंसास सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक स्पीच डिलीवर की जिसमें उसने बड़े ही मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो पेश किया कि पाकिस्तान क्यों बना। उसमें उसने रिलीजियस बैकग्राउंड बताया कि रिलीजियस डिफरेंसेस खाली नहीं थे कि हिंदू जो है या वो चूँकि दे बिलीव इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, दैट्स वाई वो मुसलमान जो है चूँकि एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, गॉड पर यकीन रखते हैं। तो एक तो ये खाली ये डिफरेंस नहीं था बल्कि बहुत सारे समाजी और उसके अलावा मुआशी इख्तलाफात भी थे। तो इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से मुनासिब यही था कि दोनों कौमें जो हैं वो एक दूसरे की दोस्त बन के अलग अलग मुल्क के तौर पे रहें, बजाय इसके कि एक मुल्क में रहें और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो और आए रोज़ जो है वो मुल्क के अंदर जो कह लें कि लड़ाई होती रहे। और उसमें ज़ाहिर है कि जब मुसलमान भी हिस्सा होते उस जो ब्रिटिश एरिया जो बाद में आज़ाद होना था बरतानिया से, तो फिर वो एक मुसलमान जो थे वो तकरीबन वहाँ पे कह लें कि 10 करोड़ के करीब थे। तो उस जो बाकी रिलीजन के लोग थे उसमें मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब थी। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी होनी थी मुसलमान और वो अनमैनेजेबल होनी थी। फिर उसके अलावा लियाकत अली ख़ान ने जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी बयान की कि अमेरिका शुरू में जब आज़ाद हुआ तो वो भी बरतानिया से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी बरतानिया से आज़ाद हुआ।
उसके अलावा अमेरिका भी एक शुरू से ही डेमोक्रेटिक स्टेट थी, पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। उसके अलावा अमेरिका जो है वो भी ज़रई मुल्क था और पाकिस्तान भी एक ज़रई मुल्क है, और ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी डिस्कस हुई हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की इब्तदाई जो इंडिपेंडेंस के बाद जो उसको मुश्किलात थी वो भी इस तकरीर के अंदर उसका भी हवाला है। फिर पाकिस्तान की जो आज़ादी है या किसी भी मुल्क की जो आज़ादी है वो आज़ादी हकीकी आज़ादी किस तरह, कौन सी आज़ादी हकीकी आज़ादी, क्या किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्क पे हुकूमत करने ना देना यही आज़ादी होती है? नहीं, उसने कहा ये आउटवर्ड आइडिया है, फरसुदा ख्याल है। असल ये है कि वो मुल्क आज़ाद है जो गुर्बत, जहालत और कह लें कि गुर्बत और जहालत और इसके अलावा जो करप्शन से आज़ाद हो, बिल्कुल जो है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हो, उसके बाशिंदे जो हैं वो अपनी रियासत से खुश हों, तो वो असल आज़ादी होती है। फ़ॉरेन डोमिनेशन से आज़ादी, जो आज़ादी है वो एक फरसुदा ख्याल है। अब ये कुछ 4-5 किस्म के टॉपिक हैं जो कि डिफरेंट ईयर्स में पेपर में आते रहे, लेकिन इनमें से जो सबसे अहम है वो है कि जो डिफरेंसेस बताए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बनाने के पीछे जो एक डिफरेंसेस थे दो कौमों के दरमियान जो ब्रिटिश इंडिया में पाई जाती थी, उसको रैशनल ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी यानी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डिस्क्राइब द रैशनल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की रैशनैलिटी किस तरीके से लियाकत अली खान ने बयान की। और जो है दूसरा क्वेश्चन है कि डिमांड ऑफ फ्रीडम किस तरह जस्टिफाइड थी। ये 2 दफ़ा क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन मेनली यही क्वेश्चन आप अगर करें तो 90% चांस यही है कि व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के क़याम का जो बायस जो बने थे हालात, उसके बारे में जो तकरीर का वो हिस्सा जिसमें वो हालात बताए गए हैं ना, वो सबसे अहम हिस्सा है। उसके बारे में 90% चांस ये होता है कि पेपर में उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसका चांस आप समझ लें कि 10% 20% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो बाकी जो टॉपिक्स हैं जो तकरीर में जो मौज़ूआत उसने टच की हैं लियाकत अली खान ने, उसके हवाले से बहुत रेयरली क्वेश्चन आए हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो सारे आप पॉइंट्स करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ा सिलेक्टिव होना तो फिर आप सिर्फ पहला सवाल इसका अगर आप प्रिपेयर कर लें तो दैट इज़ सफिशेंट। तो ये मैंने आपको उसको कंप्लीट एक इंट्रो भी दिया और उसके अलावा एक गैस भी आपको दे दिया है, क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू भी दे दिया सारा चैप्टर का। अब इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर भी मैं जल्द ही उसके बारे में वीडियोस अपलोड करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।